ISCE ने एक बार फिर चौंका दिया है और बहुत ही सख्त कदम उठाए हैं 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रूफ भी मैं स्क्रीन पर दे दूंगा, आप अच्छी तरह से देख पढ़ लेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल होगा। क्या कहा है CISE ने? आप धड़ल्ले से भूंजा जिस तरह से बांटा जाता है, मार्क्स को नहीं बांट सकते हैं। CISE ने उन तमाम स्कूलों को, जितने भी स्कूल हैं, सावधान किया है कि स्टूडेंट को रेशनलाइज मार्क्स प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और SPW में दे। आज 5 दिसंबर 2024 को जब बहुत सारे स्कूलों में प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के मार्क्स असेसमेंट शुरू हो गए हैं, CISE ने अपनी वार्निंग देते हुए कहा है, जिसको कि CISE के चीफ एग्जीक्यूटिव और सेक्रेटरी डॉक्टर जोसेफ इमैनुअल ने जारी किया है। उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट को मार्क्स देते समय जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी CISE की ओर से होगी। यदि किसी स्टूडेंट के मार्क्स प्रैक्टिकल में, प्रोजेक्ट में या SPW में फुल आउट ऑफ फुल हैं और उनके रिटन एग्जामिनेशन में फुल आउट ऑफ फुल यानी 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स नहीं आते हैं, तो स्कूल जिम्मेवार होगा, वो टीचर जिम्मेवार होगा। और इन सबसे बढ़कर क्या आपने पूरे प्रूफ लिए, स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट किया, उनके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी भी आपने रखे होंगे। यदि ऐसा आपने कर लिया दैट इज गुड, अगर नहीं किया है तो ये आप पर और स्कूल और टीचर दोनों के ऊपर गाज गिरेगी। साफ साफ में बताया गया है, जैसा कि CISE चीफ जोसेफ इमैनुअल ने कहा है कि यहां पर यह देखा जाता है कि स्टूडेंट को मार्क्स देते समय स्कूल काफी लिबरल होते हैं। लिबरल तो होते हैं, मैं भी अक्सर लिबरली मार्क्स देता हूं। तो ऐसे स्कूल्स आर नॉट गुड फ्रॉम द स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव। Children must go through proper schooling as it is better for the overall development of their personality. यहां पर साफ साफ बोला गया है कि बहुत सारे स्कूल और टीचर्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट को धड़ल्ले से मार्क्स दे रहे हैं पर्सनल रीजन के हिसाब से या फिर ऐसे कारणों से जो कि उचित नहीं है। तो उन तमाम स्कूलों को साफ साफ कहा गया है कि आपके पुराने बैकग्राउंड को, डेटा को रखा गया है। इसीलिए प्री बोर्ड के मार्क्स को भी मांग लिया गया है कि स्टूडेंट के प्री बोर्ड में मार्क्स कैसे हैं और उनके प्रैक्टिकल में मार्क्स कैसे होंगे। हाँ, लेकिन एक खुशखबरी भी है, CISE ने तय किया है कि मिनिमम मार्क्स कितने देने चाहिए। और उसने कहा कि अगर स्टूडेंट प्रेजेंट हो जाता है प्रैक्टिकल में या प्रोजेक्ट में या SPW के आपके जो एग्जामिनेशन है, तो वहां पर आप उसको एटलीस्ट 50% मार्क्स दे देंगे। 50 से 60% तक दे सकते हैं। इट डजंट इवन मैटर कि वे मार्क्स देने के पीछे के आपके रीजन क्या होंगे। यहां पर जो बातें कही है CISE ने, वो ये भी कही है कि अगर स्टूडेंट चाहे तो अपने मार्क्स को लेकर क्लेम भी कर सकता है, मतलब स्टूडेंट अपने मार्क्स पर दावा भी कर सकता है। Council for Indian School Certificate Examination CISE, which would conduct ICSE class 10th and ISE class 12th examination, is working on the mechanism to check the malpractice and manipulation of marks in practical project as well as in the written board examination. Some schools are doubting and trying to elude their student by giving them into the merit list as well as not accepting proper criteria. यहाँ पर कहा गया कि स्टूडेंट रेगुलरली प्रेजेंट होने चाहिए, स्टूडेंट के अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड होने चाहिए, स्टूडेंट ने अच्छी तरह से अपने टीचरों के विश्वास को जीता होगा, तो उनके मार्क्स को लेकर कोई गड़बड़ी होने की उम्मीद न होगी। उन्हें पूरा मार्क्स देते हैं, इट डजंट इवन मैटर। लेकिन यहां पर कहा गया कि आपने 50 में 50 स्टूडेंट को फुल मार्क्स दे दिए और उनमें से कोई स्टूडेंट रिटर्न जो बोर्ड एग्जामिनेशन है इसमें 90% क्रॉस नहीं करता है, 95% क्रॉस नहीं करता है, तो ऐसे कंडीशन में उन स्टूडेंट के साथ साथ स्कूल और मार्क्स देने वाले टीचरों को भी नेगेटिवली कंसीडर किया जाएगा। काउंसिल ने सीधा सीधा बताया है कि इंटरनल इवेल्युएशन के साथ साथ जो स्पॉट इवेल्युएशन है और स्टूडेंट के मार्क्स को असेसमेंट के वाजिब लेवल पर ले जाने के लिए स्ट्रेस फ्री और कंफर्टेबल बनाने की बात कहता है। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि स्कूल स्टार्टेड कंप्रोमाइजिंग with the sanctity of the examination by awarding the higher marks to the student। अब आप किसी को हायर मार्क्स दे रहे हो, मैक्सिमम मार्क्स दे रहे हो और वो स्टूडेंट, वो बंदा है, वो लड़का इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो वो जाके दिखलाएगा। और ऐसे में वो स्कूल, वो टीचर और इसके साथ तो CISE की भी बदनामी है कि रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स नहीं आए लेकिन वो किसी तरह से पास कर गया, या उसको स्ट्रगलिंग करके 30 नंबर आए हैं और प्रैक्टिकल में 20 नंबर आए, 50 नंबर, इस तरह से बहुत आसानी से उस सब्जेक्ट में उसको 55% 60% मार्क्स आ जा रहे हैं। ये कैसे हो जा रहा है? इन बातों को ध्यान में रखते हुए CISE ने इन अ रिप्लाई टू द न्यूज पर्सन चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि वी ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट टू आवर स्टूडेंट, फॉर दैट वी नीड टू क्रिएट मच हायर एंड बिगर विंडो टाइम स्पैन ऑन दिस प्रोस्पेक्टिव अमंग द स्टूडेंट that is likely to be
granted and there must be a syllabi visual which board examinations other criteria। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के अन्य क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखने की बात सीआईएससी करता है। तो ऐसा नहीं सीआईएससी का कि आप मार्क्स मत दो, मार्क्स दो तो मार्क्स देने के पीछे तर्कसंगत रीजन दो, और यह बहुत बड़ी बात है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद